किसान की बेटी ने आईपीएस बनकर साबित कर ही दिया कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। 14 साल की उम्र में जिंदगी उस पायदान पर रहती है जहां आप अपने भविष्य को लेकर सुनहरे सपने देखते हो, और तभी अगर जिंदगी में कोई बड़ा हादसा हो जाए तो फिर सारे सपने पानी फिर जाते हैं। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज में 270वीं रैंक हासिल करने वाली इल्फा अफरोज़ की ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन उसकी मजबूत इच्छा शक्ति के आगे परिस्थितियों ने घुटने टेक दिए और वह देश की करोड़ बेटियों के लिए मिसाल बन गई। इल्मा महज 14 वर्ष की थी जब उसके सिर से पिता का साया उठ गया। परिवार के लिए खेती किसानी ही एकमात्र आय का स्रोत था। ऐसे में इल्मा ने अपनी माँ के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया। परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन थी, लेकिन इल्मा की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कुछ भी नहीं था। अपने सपने को साकार रूप में देखने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी। खेतों में माँ के साथ करती तथा साथ में ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाती। वो कहते हैं ना, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इल्मा के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी मेहनत रंग लाई और अपने पहले प्रयास में उन्होंने 270वीं रैंक हासिल करके सफलता का परचम लहरा दिया। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली इल्मा बतौर आईपीएस अपनी जिम्मेदारी को भी भलीभांति समझती है। उनका कहना है कि महिलाओं को न्याय दिलाना हमेशा मेरी प्राथमिकता में शामिल होगा। डॉक्टर कलाम को आदर्श मानने वाली इल्मा कहती है, मेरे सपने ने मुझे कभी सोने नहीं दिया। मुरादाबाद में 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका दाखिला सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दिल्ली में हो गया था। इल्मा इतनी मेधावी छात्र थी कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्हें विदेशों से स्कॉलरशिप मिलना शुरू हो गई। उन्हें प्रतिष्ठित पेरिस स्कूल ऑफ इंटरनेशनल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाने का मौका मिला। इतना ही नहीं, उन्हें विश्व की बड़ी संस्थाओं में से एक क्लेटन फाउंडेशन के साथ भी काम करने का मौका मिला। इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी उनके जहन में कहीं न कहीं देश की सेवा इस कदर परवान चढ़ गई कि उन्हें वापस स्वदेश लौटने का फैसला किया। भारत लौटकर उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। कोचिंग और किताबों की अनिवार्यता को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जब एक किसान की बेटी बिना किसी कोचिंग के देश के सबसे कठिन परीक्षा को फतह करती है, तो जाहिर तौर पर यह सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इल्मा जैसी देश की बेटियों पर हमें फ़ख्र है, जो सच में हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने की काबिलियत रखती हैं।